Good afternoon to all. Good afternoon. All of you, good afternoon. चलिए बेटा, take out your book and turn page number 62. All of you, turn page number 62. Chapter 8. See chapter 8, अविवेकः परमापदां पदम्. आज हम लोग चैप्टर 8 का रिवीजन करेंगे. पाठ का शीर्षक है अविवेकः परमापदां पदम्. परमापदाम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? परम जोड़ आपदाम. हाँ, परम जोड़ आपदाम. परमापदाम का संधि विच्छेद होगा परम जोड़ आपदाम. परम मीन्स बहुत ज्यादा, आपदा मीन्स विपत्ति. परम आपदा बहुत ज्यादा विपत्ति. और विवेक जो है अज्ञानता है ना, अज्ञानता सबसे बड़ी विपत्ति का कारण है. अज्ञानता सबसे बड़ी विपत्ति का कारण है. तो आइए हम देखते हैं. एकस्मिन् सरोवरे बहवः मत्स्या वसन्ति स्म. एक सरोवर में, तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थीं. सरोवरस्य तीरे दौ हंसौ कच्छपः च वसन्ति. तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे दो हंस और कछुआ रहते थे. एकदा केचन मत्स्य जीविना तत्र आगच्छन्. केचन मीन्स कुछ. केचन का क्या अर्थ होता है बेटा? कुछ. हाँ, एक बार कुछ मछुआरे वहां आए. सरोवरम दृष्ट्वा ते परस्परम अवदन्. सरोवर को देखकर वे आपस में बातचीत किए. एक मत्स्यजीवी, एक मछुआरा बोला, अत्र तु बहवः मत्स्या कच्छपः च सन्ति. यहाँ तो बहुत सी मछलियां और कछुए हैं, है ना. द्वितीय मत्स्यजीवी, अहम स्वः अत्र अवश्यम एव आगमिष्यामि. मैं स्वः मीन्स आने वाला कल, मैं कल यहाँ अवश्य ही आऊँगा. तृतीय मत्स्यजीवी, तीसरा मछुआरा, अहम अपि त्वया सह आगमिष्यामि. मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा. वयम मत्स्यान् कच्छपं च जालेन बद्ध्वा नेष्यामः. हम सब मछली और कछुए को जाल में बांधकर ले जाएंगे. कच्छपः मत्स्यजीविनां वार्तां श्रुत्वा भयभीतः च भूत्वा हंसयोः समीपं गच्छति. कछुआ जो था मछुआरे की बात सुनकर भयभीत होकर, है ना, और हंस के नजदीक जाता है. यहाँ पे देखो बेटा, जैसे है अहम अपि त्वया सह आगमिष्यामि. अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम? बोलिए तो. अपि. वेरी गुड. इस तरह का कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं. अहम अपि त्वया सह आगमिष्यामि. अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम? तो अपि. वेरी गुड. कच्छपः मित्रे मत्स्यजीविनः स्वः आगत्य. आगत्य इति पदे का प्रत्यय? नो, नहीं बेटा, ल्याप प्रत्यय. हाँ, वेरी गुड. आ जोड़ गम जोड़ ल्याप. आगत्य या आगम में आकर. आ उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यहाँ अत्वा प्रत्यय नहीं लगकर ल्याप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है. मित्रे मत्स्यजीविनी स्वः आगत्य. मछुआरे कल आकर मुझे बांध कर ले जाएंगे. बद्ध्वा मीन्स बांध कर. भवन्तो मम सहायतां कुरुताम. आप दोनों मेरी सहायता करें. कछुए ने दोनों हंसों से कहा. नेष्यामः मने ले जाएंगे. हंस आवाम कथम सहायतां करवा. हम आपकी कैसे सहायता करें? कच्छपः भवन्तो माम आकाश मार्गेण अन्यत्र नयताम. आप दोनों मुझे आकाश मार्ग से ले चले. एक हंस चिंतित्वा, एक हंस सोचकर, है ना, आवाम काष्ठस्य सहायतया भवन्तम अन्यत्र नेष्यामः. मैं लकड़ी की, डंडे की सहायता से, लकड़ी की सहायता से आपको दूसरी जगह ले जाऊंगा. आवाम भवतः सहायतां करिष्यावः. हम दोनों आपकी सहायता करेंगे. परम भवान मार्गे किमपि न वदिष्यति. लेकिन रास्ते में आप कुछ नहीं बोलिएगा. क्यों?
क्योंकि वो दोनों हंस क्या बोला कि डंडा पकड़ लेंगे, आप बीच में डंडा को पकड़ के लटक जाइएगा। यदि कुछ बोलिएगा तो मुंह आपका खुल जाएगा और आप गिर जाइएगा, इसलिए आप रास्ते में कुछ नहीं बोलिएगा। किमपि, किमपि का संधि विच्छेद क्या होगा बेटा? किम जोड़ अपि। हाँ, अपि, किम जोड़ अपि, कुछ भी, अपि मीन्स भी, किम मीन्स कुछ, मतलब कुछ भी नहीं बोलिएगा, किमपि कुछ नहीं बोलिएगा। कच्छपः बोलता है आम शोभनम, हाँ ठीक है। हंसो आगच्छतु, आओ। एतम लघुनम धारयतु, इस डंडे को धारण करो, पकड़ो। हंसो कच्छपम लघुनेन धृत्वा आकाशे उत्पतताम, दोनों हंस कछुए को डंडे की सहायता से पकड़ कर लेकर आकाश में उड़ जाते हैं। जना, लोग जब देखते हैं कि आकाश में, लोग सब देखते हैं कि दो हंस है और डंडा है, बीच में कछुआ लटका हुआ है, तो वो एक तमाशा बन जाता है। लोग आपस में हल्ला करने लगते, अरे देखो 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 कछुआ आकाश में जा रहा है। तुम ही लोग कोई चीज़ देखते हो तो कैसे बोलते हो, अरे देखो देखो कैसे हो रहा है, वही चीज़ है। तो जना परस्परम कोलाहलम कुर्वन्त, लोग आपस में बातचीत हल्ला करते हैं, बातचीत करते हैं। पश्च पश्च, देखो देखो, कीदृशम दृश्यम, किस प्रकार का दृश्य है? कच्छपः आकाशे उत्पतति, कछुआ आकाश में उड़ रहा है। कोलाहलम श्रुत्वा कच्छपः किमपि वक्तुम उद्यतः अभवत्। कोलाहल माने हल्ला सुनकर, जो इतना बात हल्ला सुना तो कछुआ हंस की बात भूल गया, है ना। हल्ला सुनकर कुछ बोलने के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुआ, मुंह खोला। तदैव सह नीचे अपतत और नश्यच, तभी वह नीचे गिर गया और मर गया। मुंह खोला, डंडा मुंह से छूट गया, वह नीचे गिर गया, नीचे गिरा और मर गया। तदैव, तदाजोड़ एव, अतः उचितम एव उत्तम, अतः उचित ही कहा गया है। अविचार कर्म न कर्तव्यम, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, है ना। उद्धतम मीन्स तैयार। लघुनम, लघुनम का क्या अर्थ होता है बेटा? डंडे को, हाँ डंडे को। लघुनम द्वितीय विभक्ति है तो कर्ता ने कर्म को, तो लघुनम डंडे को। नेष्यामः ले जाएंगे, बद्ध्वा, बद्ध्वा मीन्स बांधकर, हाँ। केचन, केचन मीन्स कुछ। मत्स्य जीवी ना मछुआरा। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 66। देखो, ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड मिला लो बेटा, देख लो, यदि कुछ गलतियां होगी तो उसे ठीक कर लेना। पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा न, पाठ को पढ़ें और बोले हाँ। आम मीन्स हाँ, नो मीन्स नहीं, आम अथवा नो। किम सरोवरे मत्स्या वसन्ति स्म, आम। किम कच्छपः भयभीतो अभवत्, आम। किम कच्छपः सहायतार्थं प्रार्थनाम् अकरोत्, आम। किम कच्छपः मार्गे अवदत्, आम। किम हंसो कच्छपं स्थल मार्गेण अन्यताम्, किम कच्छपः अपतत्, आम। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषाया उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, मंजूषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मत्स्य सरोवरे डैश, क्या हो जाएगा बेटा? वसंती। वेरी गुड, हाँ। हंसो कच्छपम डैश वदत, हाँ। जना कोलाहलम कुर्वन्ति, कच्छपः चिंत्यति, मत्स्य जीवी सरोवरम गच्छति, आवाम सहायतां करिष्याव, हाँ। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मंजूषाया उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखंतु। पर्याय पद तो आप जानते ही हैं, पर्याय पद मीन्स पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। तो तीरे, तीरे का क्या होगा? तटे। नूनम, नूनम अवश्यम, वेरी गुड। वक्तुम कथितुम, एकदा, एकदा,
मत्स्य, मीना, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में बोलें और लिखें। कच्छपः कयो समीपम गच्छति? शिवम राज, शिवम, जिससे मैं बोलूंगी वही आंसर देंगे, एक साथ नहीं। डजंट लुक नाइस। शिवम आप बोलेंगे, आप जवाब देंगे। कच्छपः कयो समीपम गच्छति? हंसयो, वेरी गुड। सरोवरस् तीरे कौ अवस्थां? क्या बोले, फिर से बोलो। सरोवरस्य तीरे कौ अवस्थां? सरोवर के किनारे कौन रहता था? जारा बोलो तो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, कः भयभीतो अभवत्? जारा, कः सहायतार्थं प्रार्थनाम् अकरोत्? वेरी गुड। हंसो कच्छपं केन मार्गेण अन्यताम्? हंसो कच्छपम कस् सहायता अन्यत्र अन्यताम्? हाँ, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 5, अंशिका मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 5, अंशिका मिश्रा, 5 का 1। हंसो कच्छपः च कुत्र वसन्ति स्म? हंसो कच्छपः च नदी तीरे वसन्ति स्म। सरोवरस्य तीरे वसन्ति स्म। हंसो कच्छपः च सरोवरस्य तीरे वसन्ति स्म। यदि गलत है तो सुधार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का 1, हंसो कच्छपः च सरोवरस्य तीरे, कुत्र के जगह सरोवरस्य तीरे वसन्ति स्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मयंक राज, 7C। कच्छपः केषां वार्ताम् आकर्ण्य भयभीतो अभवत्? कच्छपः मत्स्य जीविनां वार्ताम् आकर्ण्य भयभीतः। हाँ, वेरी गुड। कछुआ मछुआरे की बात सुनकर भयभीत हुआ। कच्छपः मत्स्य जीविनानां वार्ताम् आकर्ण्य भयभीतो अभवत्। क्वेश्चन नंबर 3, शिवम राज, हंसो कं लघुनेन धृत्वा आकाशे उत्पतताम्? हाँ, वेरी गुड। सुमित, अविचार किं न कर्तव्यम्? अविचार कर्मं न कर्तव्यम्। वेरी गुड। के कोलाहलं न अकुर्वन्? सुमित, जना कोलाहलं अकुर्वन्। हाँ, वेरी गुड। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल पदम आर्जित प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण पूर्ण वाक्य में होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। पहला है मत्स्य जीविनः सरोवरस्य तीरे अगच्छन्। मत्स्य जीविनः की जगह क्या हो जाएगा बेटा? के। सरोवरस्य तीरे अगच्छन्। क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड। अब जारा आप बोलिएगा। सरोवरम दृष्ट्वा मत्स्य जीविनः प्रसन्नाः अभवन्। सरोवरम, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, शिवम राज, कच्छपः वक्तुम् उद्यतः अभवत्। कच्छपः की जगह क्या होगा? शिवम, मैम मैं आई सुनी। हाँ बोलो। मैम का वेरी गुड। वक्तुम् उद्यतः अभवत्। हाँ, वेरी गुड। कच्छपः हंसो अकथयत्। हंसो, हंसो की जगह क्या होगा मयंक? मैम कौ। कच्छपः कौ अकथयत्। क्वेश्चन मार्क। हाँ, हंसो कच्छपम लघुडेन अन्यताम्। लघुडेन की जगह मैम केन। केन, हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन मार्क। पेज नंबर 68 में मूल्यात्मक प्रश्न है और गतिविधि है। तो मूल्यात्मक प्रश्न जो है इसे एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन ये अपना करना चाहिए। उससे आपको पता चलता है कि आप में कितनी कैपेसिटी, आप क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं। मूल्यात्मक प्रश्न है, कच्छपः कस्मात् कारणात् विनष्टो अभवत्।
कछुआ किस कारण से मर गया? मैम बुद्धिहीनता। अविवेक, हाँ, या बुद्धिहीनता। वेरी गुड। समस्यानां समाधानाय केषां गुणानां आवश्यकता भवति? समस्या के समाधान, विवेक, हाँ? बोलो 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 मैं, विद्या, बुद्धि। हाँ ठीक है। विवेक विद्या बुद्धि इति विषयान् अधिकृत्य श्लोकानाम् अन्वेषणं कृत्वा अत्र लिखन्तु कक्षायां च श्रावयन्तु। बोलता है विद्या बुद्धि इन विषयों से रिलेटेड श्लोक सुनकर लिखें, यहाँ लिखें। विद्या ददाति विनयम, है ना, ये वाला हो सकता है। विद्या वित्तको ज्ञानम स्मृति, विद्या विवादाय धनम मदाय, ये सब विद्या से रिलेटेड श्लोक हैं। सी पेज नंबर 69। व्याकरण है बेटा विशेषण विशेष्य पद। विशेषण विशिष्ट पदानी सर्वनाम पदानी का विशेषण विशेष्य है। तो सबसे पहले हम लोग जाने, हम लोग पढ़े भी हैं कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। मैं सुमित, एक मिनट, मयंक बोलो, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण। वेरी गुड। एंड जारा, विशेष्य किसे कहते हैं? हाँ, विशेषण हुआ जो विशेषता बताई जाए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे कृष्ण सर्प, तो सांप कैसा? कृष्ण सर्प, सर्प कैसा सांप? काला सांप। कृष्ण, कृष्ण मीन्स काला, तो ये विशेषण हो गया। और किसके विषय में हम कह रहे हैं कि काला है? तो सांप के विषय में, सर्प, तो हाँ, तो सर्प विशेष्य हो गया। नीला गगन, नीला तो नीला विशेषण, गगन विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य हो गया, और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण हो गया। वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च कः बालकः अस्ति, तो क्या हो जाएगा? सः बालकः अस्ति। कौ बालकः अस्त, एक वचन द्विवचन बहुवचन। कौ बालकः अस्त, तौ बालकः अस्त। के बालका सन्ति, ते बालका सन्ति। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में का बालिका अस्ति, सा बालिका अस्ति। के बालिके अस्त, ते बालिके अस्त। का बालिका सन्ति, ताः बालिका सन्ति। फिर नपुंसकलिंग किं फलम् अस्ति, तत् फलम् अस्ति। के फले स्त, ते फले स्त। कानि फलानि सन्ति, तानि फलानि सन्ति। अत्र वयं किं पश्यामः, यहाँ हम क्या देखें? अत्र वयं पश्यामः यत् लिंग यत् वचनं या च विभक्ति बालक बालिका फल इति शब्दानाम अस्ति तत् एव लिंगम तत् वचनम सा च विभक्ति। माने जो शब्द रूप रहेगा उसी प्रकार लिंग वचन और विभक्ति होगी। सर्वनाम शब्दस्य अस्ति सर्वत्र एवं एव भवति। सर्वनाम शब्दानाम प्रयोग प्रायः विशेषण रूपेण भवति। सर्वनाम शब्द रूप का प्रयोग विशेषकर विशेषण के लिए होता है। सर्वनाम शब्द रूप का प्रयोग विशेषकर विशेषण के लिए होता है। अभ्यास देखिए बेटा, निम्नलिखितेषु वाक्येषु रिक्त स्थानानि उचित पदे पूरयन्तु। निम्नलिखित वाक्यों का रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 3 ऑप्शन है, एषः एषा एतत्। डैश अश्व अस्ति एक वचन है, तो यहाँ क्या होगा? एषः। वेरी गुड। दूसरे में है डैश बालकान और कथ्यत तान तम तो तान। वेरी गुड। हाँ, ते डैश ग्रामेषु वसन्ति तस्मिन् तेषु। वेरी गुड। क्यों? जैसा करता रहेगा उसी जैसी विभक्ति उसी अनुसार लिंग और उसी अनुसार वचन होगा। तो डैश वाक्यानि पठत, तो एतानि। हाँ, इदं पुस्तकं डैश बालिकाये, तो तस्मै तस्यै ताभ्यां तस्य। हाँ, डैश बालक नाटकं पश्यन्ति सर्वे सर्वान् सर्वेषां सर्वे। वेरी गुड। हाँ, टर्न द पेज 70। सी पेज नंबर 70। समुचितेन सर्वनाम पदेन रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम। समुचित सर्वनाम शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला बता दिया है। दूसरा है डैश तू रामः अस्ति सः त्वम् अहम्। सः। डैश पत्रम् अस्ति तत्र। डैश बालिके पठतः
ते, वेरी गुड। डैश पुस्तकम रामायणम अस्ति, तत्, तत् क्यों है? नपुंसक लिंग है ना, है ना। डैश फलानी मधुरानी संति, तानी, वेरी गुड। हाँ, डैश वृक्षा फलयुक्ता संति, एते एतत् एतानि, एते, हाँ वेरी गुड। युष्मद् अस्मद् सर्वनाम प्रयोग। युष्मद् मीन्स तुम, त्वम, अस्मद् मीन्स अहम, मैं, ये सर्वनाम शब्द रूप है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसका प्रयोग है। त्वम बालकः असि, त्वम बालिका असि। युवाम बालको अस्थ, युवाम बालिके अस्थ। देखो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यूयम क्या होता है? त्वम, युवाम, यूयम। तो यूयम बालिका अस्थ, अहम, अहम आवाम, वयम, अहम बालकः अस्मि, आवाम बालको अस्व, वयम बालकः अस्म। अहम बालिका अस्मि, आवाम बालिके स्व, वयम बालिका स्म। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम अपि सर्वनाम पदानि सन्ति। तो त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम सभी सर्वनाम शब्द रूप हैं। त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुषस्य कर्तृपदानि सन्ति। अहम, आवाम, वयम च उत्तम पुरुष। तो त्वम क्या है? मध्यम पुरुष है, और अहम उत्तम पुरुष है। एतेषां प्रयोगः पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे च समानः एव भवति। इनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप से होता है। ठीक है। अभ्यास है। कोष्टकात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। सः डैश अग्रजः अस्ति, मम, मया, मयि, मम, वेरी गुड। अहम अपि डैश सह चलिष्यामि, त्वया। डैश सैनिकः असि, डैश सैनिकः असि, त्वम। डैश तव गृहम् आगमिष्यामः, वयम। अहम, आवाम, वयम, आमि, आवः, आमः, वयम आगमिष्यामः, वयम हो जाएगा। सी पेज नंबर 71। डैश विद्यालयं कुत्र अस्ति? युष्माकं, तुम्हारा। हाँ, त्वम अपि डैश सह चल, मया, हाँ वेरी गुड। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क स्तंभे प्रश्नवाक्यानि सन्ति। क स्तंभ में प्रश्न वाक्य हैं, और ख स्तंभे उत्तर वाक्यानि सन्ति। स्तंभ क में क्वेश्चन है, और ख में उसका आंसर है। ठीक है। द्योः उचितं मेलनं कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु। दोनों का जो उचित, जिस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मेल कर नीचे वाक्य को पुनः लिखें। त्वम कः असि? तो अहम रमेश अस्मि पहला नंबर हो जाएगा। तो नीचे जो हम वाक्य लिखेंगे तो पहला में क्या लिखेंगे? त्वम कः असि, क्वेश्चन मार्क, और डैश देखिए इसका आंसर दे देंगे, अहम रमेश अस्मि, है ना। बोल रहा है कि मिला के और फिर नीचे वाक्य पूरा लिखिए। तो पहला में हम क्या लिखेंगे? त्वम कः असि, क्वेश्चन मार्क, तो इसका डैश देके आंसर दे देंगे, अहम रमेश अस्मि, एक में हो जाएगा। दूसरे में क्या होगा? त्वाम, नहीं, दूसरे में फिर हम लिखेंगे त्वाम कः पाठयति, तुमको पाठयति माने पढ़ाता है ना, कौन पढ़ाता है? तो क्या लिखोगे? मां शिक्षकः पाठयति। हाँ, लास्ट जो है तो सामने डैश देके इसका आंसर भी लिख दोगे, मां शिक्षकः पाठयति। इसी तरह तीसरा क्या है? त्वया सह कः अस्ति, त्वया सह, हाँ तो यहाँ क्या होगा? मया सह मम जनकः अस्ति, मेरे साथ मेरे पिता हैं, मेरे साथ, मया सह तृतीया विभक्ति, मम जनकः अस्ति। चलो चौथा है, तुभ्यम कः भोजनम यच्छति, तुम्हें कौन भोजन देता है? हाँ, तो तुम लोग कैसे वाक्य लिखे हो? क्वेश्चन लिख के सामने में उसका आंसर दिए हो? हाँ, एग्जाम में आएगा तो उसी तरह देना। मह्यम माता भोजनम यच्छति, यक्ष माने देना, मुझे माता भोजन देती है, मह्यम माता भोजनम यच्छति, वेरी गुड। पांचवा क्या है बेटा? त्वत् दूरे कः वसति, हाँ, मत दूरे
मम मातुलः बस्ती, हमसे दूर मेरी माता बसती है। चलिए उसके बाद क्या है बेटा, छठा, छठा क्या है? छठा है तो तब भ्रातु नाम किम, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? मम भ्रातु नाम अस्ति। मम भ्रातु नाम अजय अस्ति, मेरे भाई का नाम अजय है। लास्ट है बेटा, त्वयि कः विश्वसति। हाँ वेरी गुड, क्या होगा? मई माता, मई माता विश्वस्ति। इस तरह से बेटा, हाँ तो ये आज हम लोगों ने ये चैप्टर, आज कौन सा चैप्टर पढ़ा? चैप्टर 8। हाँ चैप्टर 8, इसका शीर्षक क्या था? अविवेक परमा पदाम पदम, अविवेक परमा पदाम पदम। अविवेक माने अज्ञानता, परमा पदम का हम लोग इसको तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। परम जोड़ आपदाम, आपदा मीन्स विपत्ति। तो अविवेक अज्ञानता विपत्ति का सबसे बड़ा कारण है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि एक तालाब में बहुत सी मछलियाँ, कछुए रहते थे, किनारे हंस रहते थे। एक दिन मछुआरे आए, उन्होंने कहा कि इस तालाब में बहुत सी मछलियाँ और कछुए हैं, मैं इन्हें बांध कर ले जाऊँगा। तब कछुआ मदद के लिए अपने दोस्त हंस के पास आता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे मछुआरे बांध कर ले जाएंगे। हंस बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम रास्ते में कुछ नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि डंडे पकड़े रहोगे, मुँह खोलोगे तो गिर जाओगे। वो समझाया था और कछुआ उस हंस की बात मान लेता तो वो नहीं गिरता और न मरता। तो बिना विचारे काम किया, बुद्धिहीनता थी उसमें और विवेक था। यदि उसमें विद्यावान रहता, बुद्धिमान रहता, विवेक होता तो वो ऐसा काम नहीं करता, तो वो नहीं गिरता। इसलिए कहा गया है अविचार कर्तव्यम न अविचार क्या है, उसका लास्ट में क्या बोला गया है? अतः उचितम एवं उत्तम अविचार कर्म न कर्तव्यम, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। पहले कुछ सोच विचार कर ही कुछ काम करना चाहिए, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। अविवेक परमा पदम पदम है ना, अविवेक जो है विपत्ति का सबसे बड़ा कारण है, अज्ञानता। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा बेटा, शब्दार्थ देखा। लघुडेन, लघुडेन मीन्स डंडे से, हाँ। लगुडम, लगुडम मीन्स डंडे को। बद्ध्वा, बद्ध्वा मीन्स बांधकर। ने श्यामा मीन्स ले जाएंगे, हाँ। मत्स्य जीवना मछुआरा। केचन माने कुछ। धृत्वा, धृत्वा मीन्स पकड़ कर, धारण कर। आकाशे इति पदे का विभक्ति? आकाशे बोलिए सप्तमी, वेरी गुड। आकाश में, क्योंकि सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक और इसका चिन्ह क्या क्या है? में पै पर। आकाश में, आकाशे उदपदता माने उड़ लिया, उड़ गया। श्रुत्वा, श्रुत्वा में सुनकर। श्रुजोर अत्या, आगत्य इति पदे का प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय। आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, तो आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, आगम्य भी होता है और आगत्य भी होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। इसका अभ्यास कार्य देख लिया बेटा। आम अथवा न रिक्त स्थानों की पूर्ति, पर्याय पद, पुण्यवाक, प्रश्न निर्माण, व्याकरण कार्य। अब आप लोग को कोई इसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है बेटा? हम लोगों ने इस व्याकरण में कौन सा क्या पढ़ा? विशेषण विशेष्य, विशेष और विशेषण। तो विशेषण क्या हुआ? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य हुआ, है ना। जैसे श्वेतः अश्वः, तो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? क्या विशेषता बता रहे हैं? कि उजला, श्वेता, तो ये विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बता रहे हैं? अश्व की, घोड़ा की, हाँ, तो वो विशेष्य हो गया। यही विशेषण और विशेष्य है।
इस तरह से हम लोगों ने इसके अंदर भी बहुत से अभ्यास काम के बोला कि जैसे जो विशेषण और विशेषण भी सर्वनाम पदों के, तो जैसा मतलब कि इसमें जो लिंग होगा, विभक्ति होगी, उसी अनुसार उसका लिंग और वचन का भी प्रयोग होता है। तो अभ्यास में हम लोगों ने रिक्त स्थानों में देखा, यदि एक वचन है तो विशेषण भी एक वचन का होगा। इस तरह से हम लोगों ने अभ्यास कार्य कर लिया। उसके बाद अस्मद युष्मद सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भी बताया गया है। अस्मद मीन्स अहं, मैं, युष्मद मीन्स त्वम, तुम। तो क्या होता है, प्रथम पुरुष धातु रूप में क्या होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में सह तौ ते, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, है ना। तो सह तौ ते, सह के साथ क्या लगता है, तीतः अंति, ठीक है। त्वम के साथ सी था,